एक पिता अपने ही 2 छोटे बच्चों को और अपनी पत्नी को मार देता है और पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। वजह क्या थी? क्या उसका कोई अफेयर चल रहा था या उसको अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया था? आज की कहानी ऐसी है जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। एक सनसनी भरी जगह से, गुजरात के भावनगर से, एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो दूसरों के जीवन को सुरक्षित करने का जिम्मेदार था, अपनी ही पत्नी और 2 नन्हे बच्चों के जीवन के अंत लाने की ठान बैठता है। यह है उस दिन की कहानी जब सच अंधेरे में छुप गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सृजित नायर और आप देख रहे हैं सृजित नायर शो, जहां खुलती है अंधेरे सच की अनोखी कहानियां। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर कहानी पहुंचे जो अंधेरे में छुपी हुई है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। भावनगर की शांत हवा और वहां का एक शांत सरकारी कॉलोनी जहां हर दिन सब कुछ एकदम रूटीन और नॉर्मल तरीके से चलता था, बिल्कुल आम शहर की जिंदगी की तरह। शैलेश कांबला 39 इयर्स के, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एक अच्छी पोस्ट और जिम्मेदारी से भरा हुआ। उनकी पत्नी नैना 40 साल की, उनकी बेटी प्रथा 13 साल की और बेटा भव्य 9 साल का। यह तीनों शैलेश के साथ नहीं रहते थे, बल्कि उनकी बीवी नैना के साथ सूरत में रहते थे। एक लगभग टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। सब ठीक था जब तक नैना और बच्चे छुट्टी मनाने भावनगर नहीं आए। 5 नवंबर 2025 शैलेश ने पुलिस को बताया उनकी पत्नी और बच्चे सूरत से भावनगर आए थे, फिर ऑटो रिक्शा से कहीं चले गए। उनका कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें जाते हुए देखा था, लेकिन फैमिली और आस पड़ोसियों को शैलेश की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज और फोन लोकेशन डेटा ने साफ दिखाया कि नैना और बच्चे भावनगर से कभी बाहर ही नहीं निकले। 7 नवंबर 2025 को फॉर्मल मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने तलाश शुरू की, पर इस बीच कुछ अजीब बातें सामने आई। शैलेश के बिहेवियर में थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी गड़बड़ी दिखी। पुलिस बताती है कि उन्होंने किसी तरह की जेन्युइन परेशानी नहीं दिखाया, जो एक पति और पिता दिखाता है अगर उनकी पत्नी और बच्चे गायब होते तो। फिर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने टिप ऑफ दिया कि शैलेश ने अपने क्वार्टर्स के पीछे एक बड़ा गड्ढा खोदा था। डेट थी 2 नवंबर। उस दिन एक जूनियर स्टाफ गिरीश वानिया ने उनके कहने पर 2 गड्ढे खोदे थे। गार्बेज डंप करने के लिए शैलेश ने गिरीश को बोल के खुदवाया था। 6 नवंबर को डंपर ट्रक बुला के गड्ढों को फिल करने के लिए भी शैलेश ने गिरीश को कहा था। और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से शैलेश की बीवी और बच्चे भावनगर आए तो थे, पर उसके बाद वहां से जाते हुए सीसीटीवी में नहीं दिखे। और जब से नैना गायब हुई थी उसका फोन भी एयरप्लेन मोड पर था। 18 नवंबर को पुलिस ने एक्सवेशन की और पिट से 3 बॉडीज निकाली गई। नैना, प्रथा और भव्या। बॉडीज पर ब्लैंकेट रखे गए थे, स्टोन से दबाए गए थे। पोस्टमार्टम शुरू हुई और ऑफिसर शैलेश को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने बताया कि शुरू में मोटिव सिर्फ ये पता लगा कि नैना, जो शैलेश की पत्नी थी, वो घर पर शैलेश के साथ रहना चाहती थी और शैलेश नहीं चाहता था। लेकिन उसके आगे प्रोब ने कुछ और चीजें भी दिखाई। शैलेश का एक फीमेल सबऑर्डिनेट स्टाफ मेंबर के साथ अफेयर चल रहा था, लगभग 4 साल से। पुलिस अभी देख रही है कि क्या ये अफेयर मर्डर से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो नहीं है। फीमेल स्टाफ मेंबर ने यह कंफर्म किया कि शैलेश के इस प्लान के बारे में उसको भी पता नहीं था। शैलेश ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि उनकी पत्नी चाहती थी कि वो भावनगर में क्वार्टर्स में रहे, जबकि शैलेश को लगता था कि उनकी ड्यूटी और इन-लॉज के बीच उनका घर अलग होने से बेटर है। और शैलेश के मुताबिक 5 नवंबर सुबह करीबन 7 बजे इसी बात को लेकर शैलेश और नैना के बीच बहस छिड़ गई और गुस्से में शैलेश ने नैन को जमीन में गिराकर तकिए से उनकी सांसें रोक ली। उसके बाद वो अपनी बेटी के पास गए जो सो रही थी, उसका भी मुंह तकिए से बंद कर दिया और तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। यही उसने अपने 9 साल के बेटे के साथ भी किया। उसके बाद तीनों को ले जाकर गड्ढे में दफना दिया। पर पुलिस को पूरी तसल्ली नहीं है कि डोमेस्टिक डिस्प्यूट के मामला ही पूरा सच है।
भावनगर एसपी नितेश पांडे ने बताया कि गड्ढे के खुलने पर ही केस का असली रंग सामने आया। शैलेश के स्टेटमेंट्स में कई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें निकल के आई, जैसे मिसिंग रिपोर्ट्स 7 नवंबर को दर्ज किया इंस्टेड ऑफ 5 नवंबर और गड्ढा 2 नवंबर को खोदा गया। फोन लोकेशन ने शो किया कि नैना के फोन ने भावनगर से बाहर एग्जिट नहीं किया, जबकि शैलेश के हिसाब से नैना अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। पुलिस ने सेक्शंस 103/1 मर्डर और 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के तहत केस दर्ज किया। इन्वेस्टिगेशन टीम फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड के साथ साइट पे थे। नेबर्स और स्टाफ के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज और सीसीटीवी का डेटा सब एनालिसिस में है। एग्जाम्पल के लिए शैलेश ने अपनी पत्नी के फोन से अपने आप को एक मैसेज भेजा था, आई एम गोइंग टू माई चिल्ड्रंस रियल फादर, डू नॉट ट्राई टू फाइंड मी। ये फेक सुसाइड मैसेज था जिसे ट्रेल डाइवर्ट करने की कोशिश हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे ऐसे सच बेस्ड डार्क फुटप्रिंट वाले केसों की कहानियां मिलती रहें।